जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। आर्मी जीडी के 15 सवाल लेके आया हूँ हर रोज़ की तरह सुबह। और आज जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन से हैं और सिंप्लीफिकेशन से हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेंसुरेशन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, पूरे बेसिक लेवल से वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वैसे ही इसके बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। पर आपको मैं एक टिप दे देता हूँ कि कभी भी आपको मेंसुरेशन का सवाल आए तो डायग्राम बनाए। अगर डायग्राम बनाओगे तो आप समझ पाओगे अच्छे से, क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक आयताकार की मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे दिया। तो पहले समझते हैं आयताकार होता क्या है। आयताकार होता है, एक तरफ क्या होती है, लंबाई होती है, मतलब लेंथ होती है ना। और एक तरफ क्या होती है, हमारी चौड़ाई होती है, ठीक है। क्या होगी, ब्रेथ आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। सामने वाली दोनों सेम होती है, ये वाली सेम होती है और ये दोनों एक दूसरे सेम होती है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये क्या आ गया, आपका रेक्टेंगल आ गया, आयताकार आ गया। अब ये किस में दे दिए, हमें रेशियो में दे दिए कि बोला जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, वो किस रेशियो में, 6:5 में। तो जब भी रेशियो में है तो अपने मुताबिक सोचा करो। तो अपने मुताबिक लेंथ कितनी, 6, आपके मुताबिक ब्रेथ कितनी, 5। एग्जाम्पल बोल रहा है कि इफ़ द ब्रेथ इज, जो चौड़ाई है वो क्या है, 25 मीटर लेस है किससे, लंबाई से। यदि चौड़ाई की लंबाई से 25 मीटर कम है तो आपके मुताबिक कितनी कम है, रेशियो मतलब आपके मुताबिक तो एक कम है। अच्छा, एग्जाम्पल ने मुझे एक की वैल्यू क्या दे दी है, 25 दे दी है, मतलब इस रेशियो एक की वैल्यू आ गई, मतलब इस रेशियो को 25 से काटा गया, तो बस 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 के कितना होते हैं, 150। तो हमारी जो लंबाई आ गई वो क्या आ गई, 150, और 25 पंजे कितने होते हैं, 25 पंजे होते हैं 125, मतलब हमारी जो चौड़ाई आ गई वो कितनी आ गई, 125 आ गई, ठीक है। देखो जब भी आपको इसमें क्या पूछेगा, ज़्यादा आपका बेसिक लेवल के क्वेश्चन है तो आपसे क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब एरिया पूछेगा। तो एरिया कितना होता है, बचपन में पढ़ा ही होगा आपने, कहीं भी स्कूलों में पढ़ा ही होगा, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका परिमाप पूछ ले। अभी परिमाप की बात हो रही है, परिमाप मतलब पैरीमीटर पूछ ले। पैरीमीटर का होता है बाहर बाहर वाली लेंथ। देखो एक बार एक एल है, एक बी है, दो एल है और दो क्या है, बी है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो एल प्लस बी, मतलब हो जाता है, ये 2 बार आ जाता है तो ऐसे 2 लग जाता है। तो इसका परिमाप निकालना तो ये होता है। तो हमसे सब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप पूछ रहा है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो लेंथ कितनी, 150, और ब्रेथ कितनी, 125। और दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, दोनों को प्लस किया तो लगभग आ गया 275, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0, 14, 15, 1, 5। तो मतलब क्या है, एग्जामर के मुताबिक जो पेरीमीटर है वो कितना है, 550 मीटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी ऐसे रेशियो में है तो अपने हमेशा ऐसे करना, ठीक है। और ये आप, पता है कि लेंथ 2 बार है तो 150 कितना होता है, 300 होता है, 125 कितना होता है, 250 होता है, और 300 250 कितना होता है, 550। तो परिमाप कितना आ गया, 550 आ गया, मतलब पेरीमीटर आ गया। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हर मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन का, हम डायग्राम बनाएंगे और बातों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन आ गया सर्कल का, वृत्त का आ गया। तो मैंने बनाया वृत्त बनाया, ठीक है। तो ये जो हाफ होती है, क्या होती है, रेडियस, आर रेडियस। हिंदी में बोले तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं, मैंने गलत लिख दिया। तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दिया, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस बाय 25। तो जब भी परसेंटेज में आए ना तो आपने हमेशा परसेंटेज में सोचना है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेडियस मतलब आर की बात कर रहा है। तो पहले आपके मुताबिक कितनी थी, 100 थी, रेशियो बना दो, 25% कम होगी तो कितना हो गया, 75। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी रेशियो बनाई तो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 5 से काटा कितना आया, सॉरी मैंने गलत काट दिया, 25 से काट देते, 25 से काटा 4 और 25 से काटा कितना आ गया, 3। कोई 25 4 जा 100, 25 3 जा कितना आ गया, 75 आ गया। अब देखो, अब हमसे क्या बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो नेचुरल क्षेत्रफल तो कम हो ही जाएगा। तो मुझे बताओ कि जब भी सर्कल का जब भी एरिया निकालते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वेयर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वेयर होता है। तो अब मुझे पता है कि इनका एरिया निकालना है, पर एरिया आप निकालना है तो बस एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया मतलब क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वेयर होता तो मैंने लिखा पाई, और 4 आ गया तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, रेशियो। और यहाँ पाई आ जाएगा, उसका आर कितना 3, तो 3 का कितना हो गया, स्क्वेयर। क्योंकि पाई से पाई कट गया, तो मतलब क्या, एरिया पहले 16 था तो अब एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब पहले एरिया कितना था, 16 था, अब एरिया कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारा एरिया कितना कम हो गया, देखो हमारा एरिया कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। अब जो ये 7 कम हुआ वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो बस जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर
ऊपर ये किससे कम हुआ, 16 से कम हुआ, 16 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई करके कर दो 100 कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो लगभग ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 700 बटा कितना आ गया 16, और 16 से काट देते हैं, 16 छिक्के कितने होते हैं, 16 चौके होते हैं 64, 16 चौके 64 कितने बचे 6, और 16 चौके 64 जो 16 तीन कितने होते हैं 48, बचे कितने 12, और पॉइंट आ गया, जीरो आ गया, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, तो लगभग 43.5 आ रहा है, समथिंग आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी सर्कल का एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें आपको किसके पीछे भागना है, हमेशा रेडियस के पीछे, त्रिज्या के पीछे भागना है। त्रिज्या आ गई तो मतलब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आ गया स्क्वायर का आ गया। तो ठीक है, स्क्वायर का आ गया। अब स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है। देखो जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल बोला तो इसका एरिया निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्या होता है, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी कितनी 289। तो क्या मतलब ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरी 17 आ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। अब देखो अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपसे, एक तो एरिया पूछ सकता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो एरिया आपको पता लग गया ए स्क्वायर है। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर, तो यहाँ पर आपको साइड के पीछे भागना, कि साइड आ गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। परिमाप पूछ सकता है, तो परिमाप कितना होता है, बाहर बाहरी लेंथ। देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितनी आ गई 4 आ गई, तो 4a आ गया। और एक पूछ सकता है इसका डायगोनल। यहाँ पर क्या पूछ सकता है, यहाँ पर पूछा भी है डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। इसका विकर्ण पूछ सकता है ये वाला। तो ये वाला विकर्ण, ये सबसे बड़ी लेंथ आ जाती है किसी मतलब स्क्वायर की सबसे बड़ी लेंथ आ गई। तो उसका विकर्ण निकालना होता है √2a होता है। कितना होता है √2a। ये कैसे आता है, अगर आपको भूल भी जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, देखो ये h आ गया, ये p आ गया, इसको b मान लो, तो कितना आ जाएगा, देखो h का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये लगाया तो 2a स्क्वायर हो गया, तो h स्क्वायर हो गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई √2। देखो आगे ना डायगोनल ऐसे आ जाता है। तो जैसे आपका a आ गया ना, बस विकर्ण पूछा तो बस वैल्यू पुट करो, तो √2 कितना आ गया 17 आ गया बाहर। a की वैल्यू कितनी 17 है, तो 17 √2 आ गया, मतलब ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। देखो बड़ा आसान सवाल था। तो जैसे ही आपको क्या पूछा हो मतलब मेंसुरेशन का सवाल आए तो हमेशा किससे कीजिए किसमें आपने हमेशा डायग्राम जरूर बनानी। क्या बनानी है, हमेशा डायग्राम जरूर बनानी। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, फिर से सर्कल का सवाल आ गया। तो फिर से हम सर्कल बनाते हैं। देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मैं लेके आया हूँ ऐसे कुछ सवाल, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन लेके आओ, थोड़े से टफ लेके आओ, मैं लेके आऊँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कैसे क्वेश्चन लेके आओ, तो मैं लेके आऊँगा। देखो अब मुझे पता है कि इसका एरिया पूछ ले, सर्कल मतलब वृत्त का एरिया पूछ ले, मतलब क्या पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, तो वो क्या होता है बोलो, वो होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर। अगर इसकी क्या पूछ ले, सरकमफ्रेंस पूछ ले। क्या पूछ ले, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होती है, परिधि। परिधि मतलब क्या, बाहर बाहर वाला, ये पूरा चक्कर, ये पूरा चक्कर पूछ ले आपसे, ये पूरा चक्कर आपसे पूछ ले, ठीक है। क्लियर हो गया, तो वो होता है हमेशा 2πr होता है। तो बस अब देखो यहाँ पर आपको ना एरिया दिया हुआ, एरिया की वैल्यू दी हुई है, और आपसे क्या पूछ रहा, सरकमफ्रेंस पूछ रहा। तो मतलब किसका डाटा दिया हो, खुद ही देख लो, आपको πr स्क्वायर का डाटा दिया, तो आपको रेडियस निकालनी, तो πr का स्क्वायर का डाटा कितना देती है 1/4 दे रही है, बस ऐसे लिखो। तो y बटा कितना हो गया 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 154 हो गया। तो 7 कहाँ चले गए ऊपर, 22 कहाँ आ गया नीचे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 154, 7 ऊपर और 22 कहाँ चले गए नीचे, 11 से काटा 2, 11 कम 11 तो 4, ये काटा कितना आ गया 7, और ये 7 आ गए तो 49 हो गए। 49 किसका स्क्वायर होता है, ये तो सामने पता लग गया था हमें। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब देखो सरकमफ्रेंस पूछ रहा, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। आर आ गया तो अब तो क्वेश्चन तो आप खा ही जाओगे। तो 7 आ गया, 7 से 7 काटा, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी वो आएगी 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब क्या, ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो डायग्राम बनानी और समझना है कि क्या पूछना चाहता है और क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको आने बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल आ गया स्पेयर का। स्पेयर भी क्या होता है, सर्कल ही होता है, पर ये गेंद आ गई, समझ लो हमारी जो सिंथेटिक की गेंद होती है ना, जिसमें हवा भरी होती है बीच में, वो वाली गेंद एक्चुअली। और आपसे क्या बात कर रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा है,
ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब जो बीच में जो हवा बॉल हमारे सिंथेटिक की जो गेंद है बीच में जो हवा उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मतलब सर्कल क्या होता है जिसे आप छू सकते हो मतलब, ठीक है। पर यहाँ पर स्पेयर की बात कर रहा है, गेंद है मतलब 3D में है गेंद, ठीक है, 3D में है। तो इसका वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पर। तो इसका जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, रेडियस तो होगी होगी, तो इसका वॉल्यूम कैसे होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसका जब भी वॉल्यूम निकालते हैं वो क्या होता है, नेचुरल सर्कल है तो पाई तो आएगा आएगा, रेडियस तो आएगी आएगी, और क्यूब है तो 3D पे काम करता है, और 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसका डायमीटर पूछ रहा है, नेचुरल आर निकालना पड़ेगा तो डायमीटर तो आ ही जाएगा, मतलब व्यास तो आ ही जाएगा। तो देखो इसका वॉल्यूम आ गया, तो मेरे मुताबिक वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया। और इसका अगर पूछ ले एरिया, पूछ ले एरिया मतलब जो बाहर से आप गेंद को टच कर सकते हो ना, पूरी गेंद को टच कर सकते हो, तो वो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो जब भी इसका एरिया पूछ ले, अगर पूछा नहीं है तो एरिया मतलब सरफेस एरिया जिसे आप छू सकते हो, ठीक है। इसका एरिया पूछ ले तो में भी हो जाता है वो 4 पाई, तो 2D पे काम करता है तो 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाता है। वो कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाता है। तो आपसे यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो वॉल्यूम का डाटा कितना दे दिया है, 4851 दे दिया, बस आर तो निकल ही आएगा। आप देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई को 2/7, तो 3 और 7 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर 4 और ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 4। जब प्रोफेशनल हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी काटना सीख जाओगे, ठीक है। तो 7 कितना आ गया, 22, और 4 का आगे नीचे। अब काटते हैं जो भी करते हैं, 11 से काटा, 11 से काटा 2, 11 से काटा कितना आ गया, 4, और बचे 4, 11 चौके 44, फिर 1, 11 कम 11। और लगभग ने ये मुझे ना क्यूब निकालना है, तो पक्का किसी न किसी के क्यूब बनने। तो ये 441 ना 21 का होता स्क्वेयर, तो 21 गुणा 21 और 7 के होते 21। तो देखो पेयर बन गया ना 3 का, तो नीचे भी पेयर बन रहा है 2 आ रहा है, और 4 को अगर लिख सके तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो आर क्यूब बोला हुआ तो आर का क्यूब हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 21 आ जाएगा, मतलब 3 का पेयर का 1 बाहर आएगा, तो 1 बाहर आ गया क्यूब का, और 2 का 1 पेयर बाहर आ गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा जो रेडियस आ गई, हमारी जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 10 पॉइंट कितनी आ गई, 5 आ गई। तो जोश जोश में ना ऑप्शन ए मत लगा देना, तो ये क्या गलत है, क्योंकि हमसे रेडियस नहीं हमसे डायमीटर पूछा हुआ है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो इसका जो व्यास आएगा, डायमीटर आएगा, वो क्या होता है, डबल होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2, तो इसका जो डायमीटर आना है वो 21 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कभी कभी जोश जोश में आप ऑप्शन ए भी लगा सकते थे, ठीक है। तो आपने हमेशा अलर्ट रहना है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि हाउ मैनी क्यूब, क्यूब क्या होता है, जो बॉक्स होता है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है और 3D पे काम करता है। देखो इस बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो कितनी, 8 है, बोले हर तरफ कितनी, 8 है। और बोला कि इज मेल्टिंग, मतलब 8 सेंटीमीटर का इफ कैन बी फाउंड बाय मेल्टिंग ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, कोई कमरा, बॉक्स की बॉक्स ही होता है, ये कमरा होता है क्यूबॉइड। घनाभ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घनाभ बोलते हैं। देखो घनाभ, इसमें क्या होती है कि इसकी लंबाई भी अलग होती है, इसकी चौड़ाई क्या, चौड़ाई आ जाती है, और क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। तो तीनों क्या होती है, डिफरेंट होती है, तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। क्लियर हो गए। तो इसे बोलते हैं घनाभ, मतलब क्या बोलते हैं, घनाभ। और इसे क्या बोलते हैं, घन, इसको क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। देखो 24 सेंटीमीटर 16 मीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई घनाभ को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो नेचुरल है कि मुझे बताओ कि वॉल्यूम की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, मतलब क्या आयतन की बात हो रही है। तो इसका आयतन क्या होता है, L/B/H होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, A होता है, तो मतलब A मान लेते हैं कि सारी साइडें बराबर होती है ना इसकी, तो इसका निकालते हैं A क्यूब होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब क्या, इसको पगलाया गया, इसको पगलाया गया, तो मतलब इसका वॉल्यूम निकाला गया, और वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वो A क्यूब के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या पता लग जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो बस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो चलो आइए करते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो अब देखो अब मुझे पता कि L कितना दे दिया, 24 दे दिया, और ये कितना दे दिया, 16, और ये कितना दे दिया, 16 दे दिया है। तो इसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आया बताओ। और इसका जो A है वो कितना, 8 है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 8 इंटू कितना बनेगा, 8 इंटू क्या बनेगा, 8 बनेगा। हमसे बोल रहा है कि 8 के कितने क्यूब बनेंगे। तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया, इससे बनेंगे ना हमारे घनाभ से। तो ये कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे। और बोला कि 8/8 के कितने वॉल्यूम लग जाएंगे। तो बस इसको काटा कितना आ गया, 3, इसको काटा कितना आ गया, 2, इससे काटा कितना 2, तो लगभग कितने, 8 दूनी 6 6 के 12, तो कितने क्यूब बन जाएंगे, 12 क्यूब बन जाएंगे 8/8 के। 8/8 के कितने क्यूब बन जाएंगे,
12 क्यूब बन जाएंगे। क्या हुआ एक्चुअली मैं फिर से समझा देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसको कभी कभी स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, समझो टोटल वॉल्यूम आ गया। तो ये भी क्या आ गया, एक क्यूब का छोटे छोटे वॉल्यूम आ गया। तो नेचुरल हमें कितने क्यूब लग जाएंगे, तो इस टोटल से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि अ, आपके पास 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, और आपके अगर मैं आपको 100 दूँ, अगर अब मुझे आपको 100 रुपया देना है तो मुझे कितने नोट देने पड़ेंगे। मतलब ये क्या आ गया, टोटल क्या आ गया, आपका वॉल्यूम आ गया, और इतने छोटे छोटे तो कितने नोट देने पड़ेंगे। तो मतलब 100 रुपये के आपको, अगर मैं 10-10 के कितने नोट देने पड़ेंगे, आप 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो आप बोलेंगे आप मुझे 10 नोट दोगे। वैसे ही ये टोटल क्या आ गया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो ये हमारे छोटे छोटे बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। तो कितने वॉल्यूम लगेंगे, मतलब कितने क्यूब लग जाएंगे, वो कितने क्यूब लग जाएंगे, 12 क्यूब लग जाएंगे। तो बड़ा ही आसान सवाल था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर में आ सकते हैं। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो अच्छे क्वेश्चन लेके आए। देखो अगला क्वेश्चन किसका है, सिलेंडर का। तो डायग्राम बनाते हैं, अगले क्वेश्चन की डायग्राम बनाते हैं। सिलेंडर आ गया, देखो सिलेंडर आ गया। अब देखो इसका बीच में सिलेंडर आ गया, पूरा ये आ गया। अब इसका एरिया पूछ ले। अब मुझे पता है इसमें भी मेन रोल क्या निभाती है, रेडियस। तो इसका एरिया पूछ ले, मतलब क्षेत्रफल पूछ ले। तो इसका क्षेत्रफल पूछ ले, वो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, हाइट भी आ जाती है। अगर इसका क्या पूछ ले, लेटरल सरफेस एरिया, क्या पूछ ले, लेटरल सरफेस एरिया पूछ ले। मतलब क्या बोले, बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हो, लेटरल सरफेस एरिया होता है, मतलब आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते होंगे, जिसे आप छू सकते हैं, मतलब खोखला, मतलब बीच में से खोखला, कोई सिलेंडर है बीच में, यहाँ पर है नहीं कुछ मेरे पास, मतलब ये सिलेंडर है, ये बीच में से क्या खोखला है, और ये बीच में से बिल्कुल क्या खोखला। तो ये बाहर वाला, जो ये बाहर वाला ये सरफेस एरिया, ये क्या आ जाता है, बाहर वाला जो भी सिलेंडर आ जाए जिसे आप छू सकते हो, उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जिक्र हो नहीं रहा है, तो इसको वैसे निकालना तो वो होता है 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h। अगर टोटल सरफेस एरिया बोला होगा तो आपका क्या, ये ऊपर वाला भी, ये वाले दोनों ऊपर वाले भी टच हो जाते हैं। तो किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं, वो क्या होता है, πr²। तो प्लस क्या हो जाता है, दो सर्कल यहाँ पर, तो यहाँ 2πr/h तो आता है, तब प्लस टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, तो 2πr² हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। पर यार जिक्र नहीं हो रहा तो मैं करूँगा भी नहीं। एक बार इसके ना खुद से कई वीडियो देख लेना, कहीं भी किसी ने पढ़ाया होगा या बुक में देख लेना, एक बार फार्मूले आप समझ गए ना, मतलब डायग्राम के थ्रू समझ गए, तो बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या दिया, वो सिलेंडर का टैंक की कैपेसिटी दी हुई है, और हमें क्या दे दी, इफ़ द डायमीटर दी हो, डायमीटर अगर 14 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, सॉरी डायमीटर 28 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 14 होगी। हमसे डेप्थ पूछिए, मतलब हाइट पूछिए। क्लियर हो गया। अब बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। कैसे, अब मुझे पता वॉल्यूम की बात हो रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, πr² क्या होता है, एच होता है। वो कितना दे दिया, 6160 दे दिया। अब पाई की वैल्यू तो पता है 22 कितना था, 7। आर भी पता लग गया 14, तो 2 बार आ जाएगा। और हाइट पूछी तो कितना आएगा, एच इजिकल टू कितना आ गया, 6160 आ गया। तो 7 से काटा कितना आ गया, 2। और ये सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो बस इसको काटो तो आपकी हाइट पता लग जाएगी। देखो मतलब आपको इसके फार्मूले पता होंगे, पर फार्मूले भी ऐसा नहीं कि याद करने पड़ेंगे। डायग्राम बनाओ, डायग्राम के थ्रू समझो, डायग्राम के थ्रू समझोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो 11 से काटा कितना है, 2, 11 से काटा कितना, 55, 6 0, या 2 बचा, 2 2 कितने होते, 4 होते, तो 4 से काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 0, और 14 से कट गया कितना, 10। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। मतलब ऑप्शन है डी इज़ द राइट आंसर। तो हमेशा डायग्राम बनाइए और आप हमेशा समझ जाइए। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सिंपल ही आ गया। देखो क्या आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी। अगर ब्रिक्स कितनी है, मतलब जो ईंटें हैं वो एक 25 मीटर उसकी लंबाई है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी 20 सेंटीमीटर, और एक बॉल बनाई गई उसमें 40 मीटर 80 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर क्या उसकी हाइट है। तो पूरी मतलब पूरी दीवार का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक ईंट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और एक ईंट का वॉल्यूम क्या करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे हमारे पास, ईंटें आ जाएंगी कि नहीं, ब्रिक्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। तो चलो अब ये कि घनाभ की शेप में ही होता ना, मतलब क्यूबोर्ड की शेप में होता ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो अब मुझे पता कि पहले टोटल वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू क्या होता है, एच होता है। ये तो पता लग गया कितना दिया, 40 मीटर दिया है। देखो यहाँ पर समझना, देखो ईंटें कितनी दी हुई है, 25, 5 और कितनी दी, 20, पर ये सेंटीमीटर में दी हुई है, याद रखना। और जो दीवार है वो किस में दी हुई है, लेंथ 40 मीटर दी हुई है, 40 मीटर। तो 40 मीटर दी है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, 100,
और ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 80 सेंटीमीटर दिए तो 80 आएगी ब्रेथ, और जो हाइट है वो 6 मीटर दी है तो 6 मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आ गया वॉल्यूम, आ गया पूरी वॉल का। और एक ईंट का कितना आ गया, एक ब्रिक का कितना आ गया बोलो, तो वो आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू कितना आ गया 20। तो नंबर ऑफ के आ जाएंगी, मतलब ब्रिक्स आ जाएंगी, ठीक है। अब काटते हैं, 25 से काटा सीधा ही कट रहा है 4, 20 से सीधा ही कट रहा कितना आ रहा है 2, और ये 5 से सीधा ही कट रहा कितना आ रहा है 16। देखो सिंपल, ये 4 2 8, 8 8 6 जा 48, तो लगभग आ गया 48 इंटू 16 इंटू कितना आ गया 100। तो 16 से किया तो 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे होते हैं 128 है ना, 128 और कितना आ गया 12, 16 चौके कितने होते हैं 64, 64 में 2 डाले कितने होते हैं 66, और कितने आ गए 76 आ गए, और 2 जीरो लगा दी। तो लगभग कितनी ईंटें लग जाएंगी, 76,800 लग जाएंगी। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही टफ करवा दिए तो बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पर मुझे लगता है कि मैंने पिछले सालों के सारे पेपर देखे और खुद भी एक्सपीरियंस है, आर्मी पढ़ाने वालों को बच्चों का एक्सपीरियंस भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे भी। तो इसी तरह के आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब देखो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, देखो समझना, सरफेस एरिया मतलब एरिया जिसे आप छू सकते हो। तो ये क्यूब आ गया। अब देखो, अब इसमें कितनी दीवारें हो जाती हैं क्यूब में, 6 दीवारें होती हैं कि नहीं होती हैं? एक दीवार ऊपर, एक नीचे, मतलब नीचे भी आप एरिया आएगा ना, और 4 दीवारें आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 4 दीवारें आ गई कि नहीं आ गई? और इसकी क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। अगर मुझे एक दीवार का एरिया निकालना होगा तो वो कितना होगा बताओ? सरफेस एरिया बोलो, क्या एरिया वही होता है ना जिसे आप छू सकते हो। तो एक दीवार का एरिया निकालना तो इसकी सारी साइडें बराबर होंगी, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्यूब के एरिया की बात कर रहा है, तो मतलब कितनी साइडें, 1 2 3 4 6 साइडें हैं। तो एक्चुअली इसका जो सरफेस एरिया होगा, मतलब जिसे आप छू सकते हो, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं बोलते उसको, पृष्ठ, मतलब उसको छू सकते हो, तो वो कितना 6a स्क्वायर बन जाएगा। 6 साइड है तो 6a स्क्वायर। अच्छा, मुझे 6a स्क्वायर की वैल्यू के दे दी एरिया की 1014 दे दी। तो बस a निकालना है, तो बस आपका काम बन गया। तो 1014 बटा कितना आ गया 6, 6 बन जाए कितना आ गया 6 4, 6 6 जा 36 बचे 5 तो 9। अब ये किसका है बताओ? ये भाई 13 का स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। और हमसे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपको पता लग गया होगा, ए क्यूब निकालना था, मतलब 13 का क्यूब निकालना पड़ेगा। और 13 का क्यूब होता है 197 होता है, मुझे याद है। आप मल्टीप्लाई कर देना, 20 तक वैसे भी क्यूब आपको आने चाहिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका आ गया, सिलेंडर का आ गया। देखो सिलेंडर का आ गया, देखो तो मुझे पता था ये आने, ये सिलेंडर के क्वेश्चन। ये डायग्राम बनाई, तो अब मुझे क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ, कौन सा कर्व सरफेस एरिया अभी पता लग जाए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब खोखला है। खोखला तो मतलब ये बाहर वाला जिसे आप छू सकते हो एरिया। तो इसका जो एरिया निकलता है वो क्या होता है 2πRH होता है। इसका डाटा दे दिया हमारे पास, कितना दे दिया 528 दे दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है, मतलब आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालना पड़ेगा तो 22/7 आर निकालना पड़ेगा। एच कितना दिया हुआ 14 इक्वल टू कितना हो गया 528 हो गया। देखो 7 से कटा कितना गया 14, और ये सारे कहाँ चले जाएंगे नीचे। तो 528/2 मल्टीप्लाई बाई 22, और ये कितना गया 2 से काटा तो कितना आ गया 2, क्या 4 से काट देते हैं, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 11 से काटा कितना 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटा 2, तो कितना आ गया 6। तो हमारा जो रेडियस आ गई वो कितनी आएगी 6। तो मैंने सही काटा, गलत तो नहीं काटा, एक बार चेक कर लूँ मैं। 11 आ गया, 11 से काटा 11 कम 11, 2 11 22 और 2, हाँ ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम। और आप सिलेंडर का वॉल्यूम तो आपको पता लग ही गया होगा, क्या होगा πr² कितना होता है h, जो बीच में जो हवा आ सकती है, ठीक है, तो वो आता है। तो बस r पता लग गया, तो 22/7 r कितना आ गया 6 × 6, h कितना हमारे पास 14। देखो 7 से सीधे कट गया 2। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 12 और ये 12, और इसको किया तो 6 दूनी 12, 1 12 132 गुणा कितना 12 कर लो, तो 24 2 36 38 3 12 1 15, तो लगभग आ गया 1584 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मतलब सामने दिख रहा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसकी जो सरफेस एरिया निकालना हो तो 2πRH, और इसका वॉल्यूम निकालना हो πr²h होता है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आ गया इक्विलेटर ट्रायंगल का। अब इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जिसकी सारी साइडें क्या होती है बराबर होती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसमें अगर आप हाइट निकाल लो, इसमें अगर आप हाइट निकाल लो तो नेचुरल है ये क्या बन जाता है, नीचे वाला बेस ए बन जाता है। तो इसका एरिया पूछा हो
तो एरिया हो जाता है 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। और इसकी हाइट तो निकालनी पड़ेगी, है ना, क्लियर हो गया। तो इसका ना ये अभी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो इसका पहले देखो इसका परिमाप कितना होगा, ये बाहर वाला कितने ए है, 3 है, तो इसका जो परिमाप निकालोगे तो क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, वो हो जाएगा 3a होता है। ये भी क्लियर हो गया, परिमाप आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर इसकी हाइट निकालनी, देखो ए पूरा है ना, तो यहाँ पर आपको टिग्नोमेट्री का वो बनाना, 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये ए पूरा, तो ये हाफ कितना होगा, a/2 होता है। तो इसका जो कैसे निकालता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो a² = a²/4 क्या जाता है, एच का स्क्वायर आ जाता है। ये उस तरफ जाता है तो a² माइनस क्या हो जाता है, a² - 4 प्लस कितना हो जाता है, h हो जाता है, h हो जाता है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 3a²/4। देखो इतना सारा आपको बस ऐसे बता रहा हूँ कि पता लग जाए तो ठीक। तो मतलब इसका जब भी h निकालना तो याद कर ही लो, √3/2a होता है। देखो कभी भी इसकी हाइट निकालनी तो √3 होता है। और जब भी क्या बोले जब भी इसका एरिया बोले तो एरिया भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे इसमें पुट करोगे तो भी तो नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, √3 का a का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कैसे, देखो 1/2 नहीं 1/4 हो जाता है, तो 1/2 देखो h कितना है, √3/2a आया, और b बेस कितना आपका पास पूरा a है तो a होता है, तो कितना आ जाता है, √3/4a² होता है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो जब भी इक्विलेटर ट्रायंगल आएगा ना, इसके 3 सवाल बनेंगे। एक तो बनेगा पेरीमीटर, कहीं साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, पेरीमीटर मतलब परिमाप, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो जब भी परिमाप आपको बेसिक लेवल, वैसे तो इसके पे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, तो पर बेसिक लेवल के ले लेते हैं। तो पेरीमीटर परिमाप कितना आ गया, ए आ गया, 3 आ गया। अगर इस पर हमसे क्या पूछेगा, इस पर हमसे एरिया पूछेगा, कभी भी इक्विलेटर का क्षेत्रफल पूछेगा। देखो क्षेत्रफल कभी भी पूछेगा तो क्या रखना, √3 और a² तो आएगा क्योंकि एरिया पूछ रहा है, और नीचे क्या है ना 4 आएगा। और जब भी इसकी हाइट पूछेगा, कभी भी इसकी हाइट पूछेगा मतलब ऊंचाई पूछेगा, तो वो क्या होगा, √3 हाइट का एक a आएगा और क्या आएगा 2 आएगा, बस। अब देखो आपको किसका डाटा दिया, आपको परिमाप का डाटा दिया, मतलब 3a का डाटा दे दिया। 3a का डाटा क्या आ गया 24, तो a का डाटा कितना आ गया 8। आप तो क्वेश्चन खा ही जाओगे। अब एरिया पूछा बस वैल्यू पुट कर दो, √3 a कितना आ गया 8 का स्क्वायर बटा कितना आ गया 4, है ना। और कितना आ गया √3 8 8 जा 64/4, 4 से काटा कितना 16, तो लगभग 16 √3 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में, वैसे मैंने ये चैप्टर करवाया सरस्वती मैथ्स ट्रायंगल करना ना, उसमें है, मैंने करवाया हुआ है चैप्टर, ठीक है, उसमें बेसिक समझाया हुआ। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आ गया सिंप्लीफिकेशन का। जानबूझ के मैं बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको डर लगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल सिंपल करने की आदत है। तो पेपर में जैसे होता है प्रेशर ले लेते हो आप। अगर आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आप पेपर में फिर क्या होता है कि एक्यूरेसी अच्छी बनती है और अच्छे से मार्क्स ले सकते हो आप। देखो आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कभी भी आता तो क्या अप्लाई करना, आपको हमेशा बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना, बोर्ड मार्क्स। तो सबसे बी मतलब कहता है ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो देखो ब्रैकेट देखते हैं, तो पहले ये सॉल्व होगा, देखो ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, देखो एक ब्रैकेट ये है, और यहाँ पर एक देखो ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट ये आ रही है, देखो इसके अंदर भी एक ब्रैकेट आ रही है, और उसके अंदर भी ये वाली ब्रैकेट आ रही है छोटी। तो पहले छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 80 डिवाइडेड, ये भाग की तो राइट वाला कहाँ चलेगा, नीचे, 2 से काटा कितना आ गया 8, प्लस ये बड़ी वाली ब्रैकेट है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये उससे छोटी इसको भी लिख देते हैं, और ये अंदर वाली सॉल्व हो जाएगी। 6 पंजे कितना, 30 माइनस कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना 4। जब प्रोफेशनल हो जाओगे तो माइनस कितना हो गया 12, फिर से ये वाली ब्रैकेट आ रही है, देखो क्लियर हो गया। तो मैंने छोटी, अब कौन सी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बड़े से अंदर वाली छोटी, ये वाली चीज़ सॉल्व हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं पूरा पूरा लिख रहा है, ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखना होता ये। तो कितना हो गया, देखो करते हैं इसको। तो कितना आ गया ये हमारे पास, तो पहले क्या होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30, और 30 माइनस 30 कितना कट गया, तो हमारे पास क्या बचा प्लस के 4, और ब्रैकेट हट गई तो माइनस के कितने आ गए 12, और ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, और अब मुझे पता कि 80 डिवाइड बाय कितना हो गया 8, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के क्या बनेंगे 8, और प्लस माइनस के होता है माइनस के कितने आ गए 8 हो गए। अब मुझे पता है कि डिवाइड होगा तो 8 का चलेगा नीचे, 8 से काटा कितना 10, तो 10 माइनस 8 कितने होते हैं 2 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या अप्लाई करेंगे, हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो चलो आइए करते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ है नहीं, सॉल्व हो गया, डिवाइड है बिल्कुल है, तो ये डिवाइड सॉल्व होगा। सबसे पहले डिवाइड होगा तो ये 11 कहाँ चलेगा, नहीं 11 से 11 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 प्लस 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस कितने 11। डिवाइड भी सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 11 प्लस 1 प्लस कितने 121 माइनस कितने 11। अब एडिशन बोल रहा है, सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, ये सारे प्लस वाले तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो 121 में 1 डाला 22, 22 में 10 डाला 32, तो 133 माइनस 11 तो 2 तो हमारे पास आंसर आ गया 122 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखा हमने कितनी आसानी से इस पे बोर्ड मास अप्लाई किया। तो ऐसे नहीं आंख बंद करके प्लस करने लग पड़े, माइनस करने लग पड़े, तो हमेशा क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो स्क्वायर रूट किसका निकालना है, 36.1 अपॉन 102.4 का अंडर रूट निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको ना स्क्वायर निकालने आने चाहिए कि किसका स्क्वायर है। तो आप अगर नहीं सीखा तो इस पर बड़ी सारी वीडियो बनी हुई है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्क्वायर पता नहीं, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब मुझे पता है कि 1361 19 का स्क्वायर है और 1024 ना 32 का स्क्वायर है। तो आंसर कितना आ गया 19 इंटू 32 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सीख लेना, स्क्वायर रूट निकालने नहीं आते तो सबसे पहले स्क्वायर रूट सीखिए, क्योंकि आर्मी जीडी में स्क्वायर रूट से एक सवाल जरूर बन जाता है। तो अभी लेते हैं आज के दिन का लास्ट सवाल लेते हैं। तो लास्ट सवाल बोल रहा है कि द सम ऑफ द टू नंबर, ये तो मैं सिखा ही देता हूँ। कभी भी ऐसे सम आएगा ना दो नंबर का तो एक्स वाई मानना और ऐसे लिख देना 20, और उनका डिफरेंस बोला होगा तो ऐसे लिखना एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना 2.5। तो जब भी ऐसे दो संख्याएं दी होंगी जिनका सम दिया होगा डिफरेंस दिया होगा तो हमेशा ऐसे लिख लेना और सीधा डायरेक्ट प्लस माइनस काट देना, और ये एक्स एक्स कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और इन दोनों को भी प्लस कर देना तो कितना हो जाएंगे 22.5 हो जाएंगे। तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 22.5 बटा कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पॉइंट है 2 2 जा 4, 1 बच्चा 0 लग गया, तो 2 5 कितना था 10, तो 11 पॉइंट कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 11 पॉइंट कितने आ गए 25। अब इसको पुट करते हैं 11 पॉइंट 25 यहाँ, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 20 में से माइनस कर देते हैं 25 पॉइंट पर, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बोलो। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी 8.75 किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 8.75 किसकी वैल्यू आ गई y, दोनों को प्लस करो y 20 होता है। तो हमसे ना इनकी रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो बना लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। रेशियो 8 पॉइंट कितना आ गया 75 आ गया। देखो पॉइंट के बाद दो टर्म में पॉइंट कर दो टर्म में, तो ये कट गए पॉइंट। रेशियो बनानी है ना, रेशियो में जो भी कॉमन है देखो इसके पीछे पीछे 25, इसके पीछे 75, मतलब 25 से कट जाएगा, 25 से काटते हैं 25 चौके 100 बचा कितना 12, 25 5 125। आपको ना 25 का टेबल भी आना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा जगह इस्तेमाल होता है। 25 3 जा 75 और बच्चे 12 तो 5 आ गए, तो 5 से काटा 9, 5 से काटा कितना 7, तो इनकी जो रेशियो बनेगी वो बनेगी 9:7 बनेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्स कितना हमारे बड़ा वाला पहले लिखा है और फिर छोटे वाला बाद में लिखा है, तो 9:7। यहाँ पर अगर बोलना नहीं है तो ये भी हो सकता है भाई, यहाँ पर बोला नहीं कि स्मॉलर करना है कि पहले लिखना, तो ये दोनों आ सकते थे, ठीक है। पर आपने जब भी बड़े वाला हमेशा पहले लिखा जाता तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9:7 बन गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।